सीयूईटी, एनडीए, आईआईटी, बैंक या फिर हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक ट्रेंड को हमने हमेशा देखा है कि बच्चा पेपर देने के बाद यह बोलता है कि पेपर तो बड़ा आसान था लेकिन मुझे कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग गया। मम्मी मुझे बनता तो सब था लेकिन टाइम कम मिलने के कारण एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया। तो दोस्तों ऐसे सारे एक्सक्यूज को दूर करने के लिए हम लोगों को अपनी कैलकुलेशन ट्रिक को बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं राहुल धाकड़ आपके लिए आपके ही चैनल पर लेके आया हूं कैलकुलेशन ट्रिक्स, जिससे कि आप बड़े बड़े नंबर को बहुत ही आसानी से सिर्फ 12-13 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो यह आपके सामने कुछ ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में हम लोग इसको सिर्फ 12-13 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये ट्रिक्स है वैदिक ट्रिक्स। और वैदिक ट्रिक्स की खास बात ये होती है कि शुरुआत में उसको करने में टाइम लगता है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपको उसकी प्रैक्टिस बन जाती है वो आसान हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को एक बार देखिएगा भी, सॉल्व भी करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 524 इंटू 11, मतलब 3 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो ये है, 524 के आगे एक एक जीरो लगा दें और बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये इसमें ऐड करना है, ये इसमें ऐड करना है, ये इसमें ऐड करना है और ये इसमें ऐड करना है। तो पेयर्स में इनको ऐड करना है, जो कि इसका आंसर देगा 4 + 0 4, 2 + 4 6, 5 + 2 7 एंड यस दिस इज 0 + 5 0। आई होप आप इसको चेक करेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आएगा। अब यहां देखिए 34 दिया हुआ है, तो 34 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, फिर से आपने 0 0 कर दिया और पेयर में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इस वीडियो को आखिरी तक देखने पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पैटर्न है क्या, और वो पैटर्न अगर आपके दिमाग में बस गया तो आप किसी भी नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे वो 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 11 की जगह 113 हो, चाहे 117 हो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आंसर क्या आएगा, 4 + 0 4, 3 + 4 7, 0 + 3, तो इसका आंसर आ गया 374। अब एक बार छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमको चीजें याद हो जाए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब 0 + 7 7, 0 + 7 7। वैसे आपको इसको इस तरह पैटर्न से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी तो नहीं, लेकिन हमने पैटर्न याद करने के लिए 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, पिछले सवाल में आपके पास 11 था, 11 था इसलिए आपने 4 × 1, 2 × 1, 5 × 1 किया था, जिसको करने का मतलब नहीं था। लेकिन यहां पर क्योंकि आपके पास 386 × 12 है, इसीलिए पहले आप 0 3 8 6 और 0 लिख दें और उसके बाद ये जो 2 है ना, इसको सब में मल्टीप्लाई कर दें, को मल्टीप्लाई कर दें, को मल्टीप्लाई कर दें। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये पैटर्न याद रखना है, धीरे धीरे वीडियो को आखिर तक देखना है। आपको पता चल जाएगा कि फिर 11 से मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या है, 12 से मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या है, 17 से मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या है, 22 से मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या है, 111 का मल्टीप्लाई क्या है, 117 का मल्टीप्लाई क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक पैटर्न है जो वैदिक मैथमेटिक्स में सब के सब नंबर फॉलो करते हैं। यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, 6 × 2 = 12 और फिर आपने इसको ऐड कर दिया। क्लियर है, 6 × 2 = 12 कितना हुआ 2, और 2 यहां पर और कैरी 1। अब 8 × 2 = 16, अब क्या हुआ 8 × 2 = 16, 16 + 6 कितना हुआ 22, 22 + 1 कैरी 23, राइट। 3 यहां आ गया, कैरी 2 यहां पर। अब यहां पर 3 × 2 = 6, 6 में आप 8 ऐड करो, कितना आया 3 × 2 = 6, 6 में 8 ऐड करो, कितना हुआ 14, 14 + 2 16, तो यहां पर आ गया 16 और कैरी 1। अब यहां पर क्या आया 0 × 3, 0 + 3, 0 + 3 कितना हो गया बताओ 3, 3 + 1 कितना आ गया 4, 4632 यहां पर आपका आंसर आ गया। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, चलिए छोटे नंबर से लेता हूं तो याद हो जाएगा। यहां पर कितना हो गया 0 3 2 0। अब यहां पर आपने 2 में मल्टीप्लाई किया 2, क्योंकि यहां पे 12 था, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे क्या हुआ 2 × 2 = 4, 4 + 0 कितना हो गया 4। अब 3 × 2 = 6, 6 और +2 कितना हो गया 8, यहां पर कितना हो गया 0 + 3 तो 3। यस सर नो, 32 × 12 इज
384। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे ये नंबर आपको पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न याद कराने के लिए मैं आपको ये नंबर भी मल्टीप्लाई करना सिखा। 7 2 जा कितना हुआ 14, 14 में प्लस यहाँ पे किया 4, आ गया 4 और 1 यहाँ पे कैरी था, 0 प्लस 7 7 7 प्लस 1 84। होप इट इज क्लियर। इतना ही आसान है ये कैलकुलेशन जब आप पैटर्न को याद कर लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी भी चीजें आपकी कमजोर बनी होंगी, लेकिन ये वीडियो के अंत में ये मेरा वादा है कि आपको क्लियर क्रिस्टल बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। यहां देखिए 324 इंटू 18, जिस तरह से 11 के केस में हमने यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 मल्टीप्लाई किया था, 12 के केस में यहां पर 2 2 2 मल्टीप्लाई किया था। आप मुझे बताइए कि 18 के केस में क्या मल्टीप्लाई, आपने 12 में 2 मल्टीप्लाई किया था, 18 के केस में यहां पर 0 3 2 4 0, अब क्या मल्टीप्लाई करें? जी हाँ, यहां पर 8 मल्टीप्लाई करें, यहां पर 8 मल्टीप्लाई करें, यहां पर 8 मल्टीप्लाई करें और बढ़िया पेयर में ऐड करना शुरू कर दें। क्या हो बताइए? 8 4 जा 32, राइट। अब 32 में हमने यहां पर ऐड किया तो 2 तो यहां पर आ गया, 3 जो है हमारा कैरी आ गया। अब यहां पर कितना आ गया? 8 और 2 कितना आ गया? 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया? 16 प्लस 4 था 2 20। अब 20 प्लस 3 कितना हो गया? 23। तो यहां पर 3 आ गया और 2 कैरी आ गया। क्लियर है? अरे हाँ या ना? 8 टू 16, 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 3 23। तो 3 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया। 3 8 24, 3 8 24 और 24 प्लस 2 26 और यहां पे 8 तो 28 आ गया और 2 कैरी यहां पर आ गया। 0 प्लस 3 3 और 3 प्लस 2 कितना आ गया यहाँ पे? 5832। क्या आप सभी का ये आंसर आ रहा है? इस वाले आंसर के लिए मैं पॉज ले रहा हूं। ये वाला आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्या आपका आंसर वही आया जो मेरा आने वाला है? जरा देख लेते हैं। 0 2 0 इंटू 8 इंटू 8, राइट। अब बताइए यहां पे क्या होगा? यहां पर आपने बोला 3 8 24 और 24 प्लस 0, यहां पर 4 आ गया, 2 कैरी में आ गया। अब 8 टू 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21 एंड दिस इज दिस। अब यहां पे कितना हो गया? 0 प्लस 2 और 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। तो आंसर आ गया 414। यस सर नो? क्या आपका भी आंसर यही आया था? मूव करते हैं एक सरल से सवाल पे, क्योंकि दिया हुआ है 6 और इस तरह से इंटू 8, तो 6 8 जा 48, यहां पे गया तो 8 और 4। यस और नो? अब यहां पे क्या हुआ? 0 6 0 प्लस 6 क्या हुआ? 6 6 प्लस 4 क्या हो गया? 108। क्या आप सभी का ये आंसर आ रहा है? और क्या अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपके दिमाग में पैटर्न छपने लग गया है? अगर हाँ, तो अब वीडियो थोड़ा सा और आगे देखिए, क्योंकि अब जो है एक और चीज सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो यहां पर आपके सामने 324 इंटू 11 आ गया है। पहले 11 था, इसलिए आपने एक 0 और एक 0 बाजू बाजू लगाया था। अब आप यहां पर 2 0 लगाने वाले हैं दोस्तों। लगाने वाले हैं अब यहां पर आप 2 0 लगाने वाले हैं दोनों बाजू। और पहले आप पेयर में ऐड करते थे, याद है आप लोग को? पहले आप पेयर में ऐड करते थे, अब आप 3 के ग्रुप में ऐड करने वाले हैं। दिखाता हूं कैसे। यहां पर आपके पास 1 1 1 है, इसलिए यहां पर 1 1 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अब आप ऐड करके देखिए। इनका ग्रुप ऐड किया, 4 प्लस 0 कितना हुआ? 4, राइट। यहां पे ऐड करो, 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ गया? 6। अब यहां पर ऐड करो, कितना आ गया? 3 2 4 9। यहां पर ऐड करो 0 3 2 5 0 0 3 कितना हो गया? 3। ये आपका आंसर आ गया। वैसे यहां पर देखिए, डबल 0 यहां लगाइए, 2 4 यहां लिखिए, डबल 0 यहां लगाइए। अब यहां पे कितना हो गया बताइए? 4। यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना हो गया? 6। यहाँ पर कितना हो गया? 0 2 प्लस 4 फिर से 6। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 2 2। क्या आपको भी आंसर समझ में आ रहे हैं? आंसर तो ठीक है, क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि हमने 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया, 12 से कैसे मल्टीप्लाई किया और हम 111 से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप जिस तरह से 11 से 12 से मल्टीप्लाई किए, उसी पैटर्न से आप 17 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां देखिए, 7 इंटू 11 11 11, यहां पे क्या होगा? 0 0 7 0 0, 3 का कॉम्बिनेशन 7।
यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 का कॉम्बिनेशन 7, यहाँ पर क्या हुआ, 3 का कॉम्बिनेशन 7। क्या आप सबको ये पैटर्न समझ में, इसको आप लोग समझ के जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने ये कितनी देर में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, 12 सेकंड में, 10 सेकंड में, 8 सेकंड में या 3 सेकंड में। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब 111 की जगह 112 कर देता हूं। यहां पर क्या होगा, आपने फिर से 0 0 2 4 0 0 लिख दिया। लेकिन खास बात यहां पे ये थी, यहां पे 2 था। अब 2 जब था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया 2, मल्टीप्लाई किया 2, यहां मल्टीप्लाई किया 2। अब 3 3 के कॉम्बो बना के ऐड करना है। 4 2 8, 8 प्लस 0 कितना आ गया। अब यहां ध्यान सुनिएगा, ये आपका आ गया कितना, 2 3 6, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10 10, और ये 0 0 कितना हो गया, सबका सब 10 ही है, 6। तो 10 में यहाँ पे 0 आ गया और 1 आ गया कैरी, राइट। अब 2 4 8, 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11। सुनो फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 2 कितना हो गया, 4, 4 को हमने ऐड करना स्टार्ट किया इस तरह से, राइट। इस तरह से हमने ऐड करना स्टार्ट किया। 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 2, यहां पर आ गया 2 और फिर से एक कैरी। अब यहां पर 0 2 3 कितना आ गया, 6, 0 2 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, यहां पर कितना आ गया आपके पास, आखिर क्या हुआ, 0 0 2। तो 0 0 2 क्या हुआ, 2। थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा यहां पर, शायद वो कंफ्यूजन 0 0 3 4, करना कुछ नहीं है, इंटू 2 इंटू 2, 4 2 8 कितना हुआ, 4 2 8, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 3 का कॉम्बो डन। अब यहां पे इन 3 का कॉम्बो होने वाला है। 3 2 6, 6 प्लस 4 10, अब 10 कितना हुआ, 0, और यहां पर आ गया 1। अब यहां देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां से, यहां पर क्या हुआ, 0 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 प्लस 1 8, और यहां पे कितना आ गया, 0 0 3 कितना आ गया, 3, तो 3 8 0 8, ये देखिए नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां आ गया 0 0 7 0 0, यहां पर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई किया जैसे ही, 7 2 14, यहां पर 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4। यहां पर इन तीनों का सम ले लेते हैं, राइट, इन तीनों का सम ले लेते हैं, कितना हो गया बताइए, यहां पर 3 का तो आ गया था, 0 7 0 कितना हो गया, 7, और यहां पे आ गया 8। यहां ले लेते हैं 7 7 कितना हो गया, 784। जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं, पैटर्न क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। आई होप आपको ये बड़े बड़े कैलकुलेशन करने का एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। तक बात है प्रैक्टिस की और मोर नंबर्स की, तो भैया हम स्क्वायर क्यूब से लेके इन सारे मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को अब लेकर आने वाले हैं शॉर्ट्स और वीडियोस के फॉर्म में। इसीलिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोस एंड मोर ट्रिक्स, फॉलो आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।